अपने बेटे की खातिर हाउजन इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आ गया है। सारा दिन घूम फिर लेने के बाद ये तीनों घर वापस लौटते हैं। वादे के मुताबिक शाओशी को यहीं पे रहना होगा, वो अपने घर नहीं जा सकती। वो बाओ से पूछने लगती है कि बेटा, क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकती हूँ ताकि तुम्हें सुकून से नींद आए। बच्चा तो यही चाहता है। वो सर हिला के कहता है कि बिंदास, चलेगा। तभी हाउजन कहने लगता है कि बेटा, तुम्हारा बेड तो काफी छोटा है, आंटी जी उसमें फिट नहीं आ पाएंगी। फिर हाउजन अपने बेटे को इशारा करता है कि तुम इसे मेरे बेडरूम में ले जाओ, ओके। बेटा तो फिर बेटा है और अव्वल नंबर का चालाक भी है। दोनों बाप बेटे साजिश में मुलविस हैं। इनकी प्लानिंग कामयाब हो रही है। बाओ शाओशी को अपने साथ ले जाता है। रूम में पहुंचते ही शाओशी की नजर बेड पे पड़ती है। वो समझ जाती है कि ये बेडरूम इसका नहीं बल्कि इसके अब्बा जी का है। वो बाओ से कहती है कि बेटा, ये रूम तुम्हारा तो नहीं है, मैं यहाँ पे कैसे सो सकती हूँ, ये तो गलत बात है। ये बात सुनते ही बाओ दुखी होता है। तभी इसके अब्बा जी, मेरा मतलब कि हाउजन वहीं पे आता है और वो शाओशी से पूछने लगता है कि मैडम, क्या तुम्हें मेरा बेडरूम पसंद नहीं आया? ये बेड तो काफ़ी बड़ा है, क्या तुम इसमें नहीं सो सकती? शाओशी कहने लगती है कि ना बाबा ना, मैं यहाँ पे कैसे सो सकती हूँ, मैं बाबा के रूम में सोऊंगी, यहाँ पे नहीं। ये बात सुन हाउजन अपने बेटे से कहता है कि बेटा, जल्दी से जाके पिलो लेके आओ, हम तीनों साथ में सोएंगे, ओके। फिर क्या बाओ चला जाता है। इसके जाने के बाद हाउजन शाओशी से रोमांटिक अंदाज में पूछने लगता है कि मैडम, परेशान क्यों हो रही हो? मुझसे शादी कर लो, सब सेट हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं पहले शादी करता हूँ, बाद में प्यार करता हूँ। मुझसे शादी कर लो, प्यार खुद ब खुद हो जाएगा। हाउजन के रोमांटिक बातों ने तो नाजुक परी शाओशी को नर्वस करके रख दिया है। अब ये इस छिछोरे से कैसे जान छुड़ाए। ये बंदा तो रोमांटिक होता जा रहा है और शाओशी की सांस फूलती जा रही है। दोनों के दिल में हलचल शुरू हो गई है। शायद इसी को तो प्यार कहते हैं। हाउजन उससे पूछने लगता है कि लड़की, डर क्यों रही हो? मैं कोई अजनबी तो नहीं हूँ। वो कहती है कि मैं क्यों डरूंगी, तुम कोई भूत थोड़ी हो, बस तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, हवा आने दो। हाउजन तो पीछे नहीं हटने वाला। इसका थरकी मूड ऑन जो हो गया है। इससे पहले कि गड़बड़ होती तभी हाउजन को किसी की कॉल आती है। ना चाहते हुए भी उसे ये कॉल रिसीव करनी पड़ती है। वो दिल पे पत्थर रख के वहाँ से चला आता है। इसके जाने के बाद शाओशी सोचती है कि इस छिछोरे के साथ रहना खुदकुशी है। मैं भी कहाँ फंस गई, मेरी इज्जत वहाँ बाल बाल बची। ये बेचारी तो टेंशन में दिखाई दे रही है, पर बाओ तो काफ़ी खुश लग रहा है क्योंकि इसने सब कुछ देख जो लिया। शाओशी उससे कहने लगती है कि बेटा, मेरे पास आओ, तुम काफ़ी स्वीट हो। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पे रह रही हूँ। ये आई क्रीम है, तुम्हारे पापा की कंपनी का है ना। फेस मसाज करते हुए मैं तुम्हें कहानी भी सुनाती जाऊंगी, तुम मज़े से सो जाना, ओके। इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। सिर्फ इस नन्हे प्रिंस की खातिर शाओशी यहाँ पे रह रही है। खैर, शाओशी लोरी सुना के इसे सुला देती है और खुद भी इसी के साथ ही टपक पड़ती है। जब हाउजन वापस आता है तो देखता है कि ये दोनों तो साथ में सो रहे हैं। फिर क्या, ये जालिम इंसान अपने बेटे को भी नहीं बख्शता। वो बाओ को अपने रूम में शिफ्ट कराता है और खुद शाओशी के पास सो जाता है। इस हैंडसम पे कई हसीनाएं फिदा हैं, पर इस ससुरे का दिल इस लड़की पे आ गया है। ये इसे नहीं भुला पाया। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। नेक्स्ट मॉर्निंग बाप बेटे पहले उठ जाते हैं, बाद में शाओशी उठती है। हाउजन उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। शाओशी बाओ से पूछने लगती है कि बेटा, तुम दुखी क्यों हो, बात क्या है? ये सुन बेटा अपने बाप को देखने लगता है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग को हम सलाम पेश करते हैं। ये दोनों तो अव्वल नंबर के प्लानर हैं।
तभी शाओशी को किसी की कॉल आती है। इसे तो जाना पड़ेगा। वो बाओ से कहती है कि बेटा तुम मज़े से ब्रेकफास्ट खाओ, मैं चलती हूँ, ओके। जब ये जाने लगती है तो तभी बाओ इसका हाथ पकड़ लेता है। शाओशी रुक जाती है। हाओजन उससे कहता है कि तुमने इसे गुड बाय नहीं कहा, तभी ये दुखी हो गया है। ये बात सुन शाओशी हंस पड़ती है और वो बाओ से कहती है कि सॉरी बेटा, मैं भूल गई थी, अपना ख्याल रखना, ओके, गुड बाय। इसके जाने के बाद हाओजन अपने बेटे से कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या करना चाहते हो, बोल नहीं सकते तो कम से कम लिख के बताओ ताकि मुझे मालूम तो पड़े कि तुम्हारी खोपड़ी में क्या चल रहा है। बेटा लिख के बताता है कि डैडी आप धोखेबाज हो, आपने कल रात मुझे उस लड़की से क्यों जुदा किया। वो कहता है कि तुम्हें ही शौक था ना उसे अपनी मॉम बनाने का, बेवकूफ़, उसे मुझसे प्यार तो हो तभी तो वो तुम्हारी मॉम बन पाएगी ना। बताओ क्या चाहते हो, उसे मम्मी बनाऊं कि नहीं। बाओ लिख के बताता है कि नहीं, वो मेरी वाइफ बनेगी, तुम्हारी नहीं, समझे। पापा जी कहते हैं कि चल हट बच्चे कहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, वो मुझसे शादी करेगी, तुमसे नहीं। सपने देखना छोड़ दे, वो मेरी वाइफ बनेगी, तुम्हारी नहीं। अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। दोनों बाप बेटे एक ही लड़की पे फिदा हो गए। ये लव ट्रायंगल तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। दोनों में से कौन ये बाजी जीतेगा, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चल पाएगा। कमेंट और लाइक फ्री हैं, इसमें कंजूसी मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।